साथियों नमस्कार। मैं ब्रह्मेंद्र गुप्ता, उपायुक्त विकास। आज मैं खास कारण से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आज के इस वीडियो का मेरा मकसद है कि स्व सहायता समूह और छोटे दुकानदारों की बिक्री कैसे बढ़ाई जाए इस कोरोना पीरियड में, क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि लोग कोरोना महामारी के दौरान अपना रोज़गार खो रहे हैं, उनकी दुकानें नहीं चल रही हैं। तो मेरे मन में आया कि मैं क्यों ना आपके बीच में पहुंच करके और आपको वो सब चीज़ें बताऊं जिनसे आपके रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, आपके उत्पाद की बिक्री बढ़ेगी और आपको संतुष्टि मिलेगी, आपका हौसला बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। साथियों, मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं 1998 बैच में MPPSC में सेलेक्ट हुआ था और 2000 वर्ष में श्रीमती गौरी सिंह मैम के साथ मैंने गरीबी हटाओ योजना, जिसे पहले DPIP कहा जाता था, डिस्ट्रिक्ट पॉवर्टी इनिशिएटिव प्रोग्राम, उसमें काम किया और पिछले 20 साल से भी अधिक समय से मैं स्व सहायता समूहों के साथ काम कर रहा हूं और विभिन्न पदों पर रहा हूं। स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन में भी रहा संभागीय समन्वयक। तो आपके बीच में काम करने के अनुभव से मैंने जो सीखा वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। साथियों, मैं यहाँ पर एक आग्रह आपसे करना चाहूँगा कि मैं कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं बता रहा हूँ कि जो आप नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको वो चीज़ें फिर से याद दिलाना चाह रहा हूँ जिनका उपयोग आपने करना छोड़ दिया है या आप अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, एक टैगलाइन है जिससे मैं अपनी बात शुरू करूँगा कि यदि हम वक्त के साथ नहीं बदलेंगे तो वक्त हमें बदल देगा। साथियों, वक्त इस समय बदलाव का है। आपको याद होगा कि जब कोरोना की पहली लहर पिछले साल आई थी तो बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने हैं वो ध्वस्त हो गए थे। आपने देखा अमेजन, फ्लिपकार्ट, डोमिनोज, सब ऐसा लग रहा था कि सब अब धीरे धीरे कंपनियां बंद हो जाएंगी और इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। आपने देखा होगा पिछली बार शेयर मार्केट कितना नीचे गिर गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आप यदि पिछले बार के आंकड़े उठा करके देखिए तो सबसे ज़्यादा कमाई अमेजन ने की है, या रिलायंस में मुकेश अंबानी जी ने की है, या जो बहुत बहुत बड़े अडानी जी ने की है। तो इन लोगों ने क्या किया, पिछले साल से सबक लेकर के अपने औद्योगिक तरीके में, अपने जो बिजनेस का तरीका है उसको बदलने में इन्होंने रुचि दिखाई और उसको बदल करके अपने घाटे को मुनाफे में बदल दिया। साथियों, ऐसा नहीं है कि आप भी ऐसा नहीं कर सकते। मैं कुछ तरीके आपको बताऊंगा जिनको अपना करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली चीज है कि आपको ये बात तो स्पष्ट है कि आपको अपना बिजनेस का तरीका बदल करके ही लाभ इस दौरान मिल सकता है। अब वो कैसे करेंगे? मैंने इस संबंध में जब सोचा विचारी करी, थोड़ा सा रिसर्च भी किया, तो मैंने पाया कि एक आम दुकानदार के पास 70 से 80% लोग वही होते हैं जो रोजाना आते हैं। मतलब महीने में वो किसी ना किसी रूप में आपके पास आएंगे, और 10 से 20% लोग ऐसे होते हैं जो कभी कभार आते हैं। तो मैं आपसे यहाँ सबसे पहली बात कहूँगा कि आप उन 70-80% लोगों की सूची बनाइए, उनके मोबाइल नंबर कलेक्ट कीजिए और उनके साथ आप अपना सीधा रास्ता, मतलब सीधा संपर्क बनाइए। कैसे बनाएंगे? आप उनके पास नंबर ले करके और उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दीजिए। आपको पता है कि व्हाट्सएप ग्रुप में आप 256 मेंबर जोड़ सकते हैं। यदि आपके ग्राहक 256 से ज़्यादा हैं तो आप 2 व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, 3 व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, तो ऐसा कर दीजिए। इसके साथ ही मैं यहाँ पर आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आपको अपनी रेट लिस्ट लगातार अपडेट करना। हर दूसरे तीसरे दिन जो भी बाजार की दर है उसको आप अपडेट करिए। और यहाँ एक सावधानी भी मैं आपसे करना चाहूँगा कि यदि ये आपदा का अवसर है तो ये मुनाफाखोरी का अवसर नहीं है। आपको मुनाफा नहीं कमाना है। आपकी जो बाइंग कॉस्ट है, जितने पे आपने खरीदा है, उससे आप 5 से 10% लाभ ले सकते हैं। इसमें किसी को कोई परेशानी कभी भी नहीं रही है। लेकिन इससे ज़्यादा यदि आप लेंगे तो आपके जो स्थायी ग्राहक हैं वो आपसे दूर चले जाएंगे, और वर्षों से जो आप पर भरोसा करते थे वो भरोसा यदि एक बार टूट गया तो दोबारा स्थापित करने में आपको बहुत दिन लग जाएंगे। हो सकता है कि भरोसा बाद में स्थापित भी ना हो। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करके उस पर हर दूसरे तीसरे दिन अपना रेट लिस्ट
अवेलेबल कराना है, अपने उत्पादों की सूची आपको बताना है कि हमारे पास ये चीज़ें उपलब्ध हैं। साथियों, आप मेरी बात से सहमत होंगे कि आप जब भी कभी नाश्ता करने जाते हैं, जैसे मैं ग्वालियर का हूं तो मैं ग्वालियर की बात करूंगा, तो हम लोग सोचते हैं कि ब्रजवासी के समोसे मिल जाएं, एसएस कचौरी वाला की कचौड़ी मिल जाए, या फिर लड्डू किसके मिल जाए, बहादुरा के। तो ऐसा क्यों है कि हम इन्हीं लोगों का नाम याद करते हैं। ये लोग जब आप ग्वालियर से निकल के दिल्ली जाते हैं या भोपाल जाते हैं तो आपसे यही पूछा जाता है कि भाई वो बहादुरा के लड्डू लाए हो क्या। और मतलब ये ग्वालियर की पहचान बन गई। या आप कोई भी किराना संबंधी सामान लेना चाहते हैं तो रावल दास की बात होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अपनी क्वालिटी को मेंटेन किया है, उन्होंने किसी भी स्थिति में अपनी क्वालिटी को खराब नहीं करने दिया है, इसीलिए हम उनके पास जाते हैं। तो मैं यहां पर आपसे कहूंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको मुनाफाखोरी नहीं करना है, सीमित लाभ लेना है और अपनी क्वालिटी मेंटेन करना है। यहां पर आप जब कोई चीज को सप्लाई करेंगे तो 4 चरण हो सकते हैं। नंबर 1 हो गया बुकिंग, आप व्हाट्सएप पर बुकिंग कर सकते हैं। दूसरी बात है बुकिंग के बाद अब आएगी आपकी पैकेजिंग। तो जब पैकेजिंग की बात आए तो आप स्वयं सामने खड़े होकर के आपको पैकेजिंग कराना है। मतलब साफ है कि मास्क पहन करके, हाथों में दस्ताने पहन करके, बिल्कुल साफ सफाई, स्वच्छता, हाइजीन का ध्यान रखते हुए आपको पैकेजिंग कराना है। और पैकेजिंग करवाने के बाद उनको बाकायदा डब्बे में या कोई अच्छी चीज में या थैली में रख करके और उनको सप्लाई के लिए तैयार करना है। अब बात आएगी कि सप्लाई कैसे करेंगे। तो सप्लाई के लिए आप किसी भी वाहन का उपयोग कर सकते हैं। छोटे से छोटा दुकानदार है, उसके पास भी साइकिल है, मोटरसाइकिल है, तो वो एक रूट बना लेगा और उस रूट के हिसाब से सामान को देता हुआ चला जाएगा। यहां पर जब आप सप्लाई करेंगे तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप किसी भी स्थिति में सामने वाले के हाथ में वो चीज नहीं देंगे। मतलब आपको वो चीज सामने वाले के हाथ में नहीं देना, उसके दरवाजे की घंटी या गेट को खटखटाना है और दूर से ही सामान रख देना है। जब आप सामान देने के लिए जाएंगे तो उस समय आपके चेहरे पर फेस शील्ड होना चाहिए, आपके हाथों में दस्ताने होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, सैनिटाइजर होना चाहिए। आप चाहें तो सामने वाले के हाथ भी सैनिटाइज करा सकते हैं, अपने हाथ भी सैनिटाइज कर सकते हैं और इस प्रकार से आप सप्लाई कर सकते हैं। अब आप बात आती है कि उससे पैसे कैसे लेंगे। तो पैसे लेने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, डेबिट क्रेडिट कार्ड, किसी भी तरह से आप उससे पेमेंट ले सकते हैं, लेकिन नगद लेने देने से आप इसमें बचेंगे। यहां मैं आपसे एक चीज का और आग्रह करना चाहूंगा कि यदि आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो अब तो सरकार ने 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन खोल दिया है, तो आप जा करके तुरंत वैक्सीनेशन करवा लीजिए। और यदि आपको कोई कष्ट है तो आप अपना टेस्ट जरूर करवाइए और जब नेगेटिव हो तो ही आप अपनी दुकान से ऑनलाइन डिलीवरी का काम कर सकते हैं। अदरवाइज आपको सारी चीजें तब तक बंद करना है जब तक कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है। हम सभी कहते हैं कि ग्राहक हमारा देवता है, तो इस नियम का हमें पालन करना है और ग्राहक की संतुष्टि ही हमारा धर्म है। तो उसको हर तरह से संतुष्ट करना है, चाहे वो वजन के मामले में हो, क्योंकि जब आप पैकेजिंग करेंगे तो ग्राहक आपके सामने नहीं है, तो आपको हर हाल में अपनी आंखों के सामने उसको तुलवाना है और रत्ती भर भी उसमें तौल में कमी नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी रेट अच्छी रखना है और इस तरह से आप कर सकते हैं। आपको किसी भी दृष्टि से मिलावट के बारे में कहीं से कहीं तक नहीं सोचना है, क्योंकि ये साथियों अवसर है आपदा का। और यदि इस समय आपने अपने ग्राहकों का विश्वास जीत लिया तो आप उनको जीवन भर के लिए अपना ग्राहक बना लेंगे। और यदि इस समय आपने उनके साथ कुछ गड़बड़ी कर दी तो वो आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे और भगवान की बद्दुआएं भी मिलेंगी आपको, क्योंकि यदि आप गलत तरीके से पैसा कमाएंगे तो वो गलत तरीके से ही खर्च होने वाला है। एक बात आपने अक्सर सुनी होगी कि शक्कर विक्रेता यदि कोई है और यदि वो ज्यादा बोरे बेच लेता है तो जो बोरी बचेगी उससे ही उसका लाभ निकल आता है। मतलब साफ है कि यदि आपकी बिक्री ज्यादा होती है तो आपको ज्यादा लाभ होता है। इसलिए आप अपनी बिक्री बढ़ाइए तो आपका मुनाफा अपने आप ही बढ़ जाएगा, लेकिन किसी प्रकार का हथकंडा आपको नहीं अपनाना। हाँ, मैं एक सुझाव आपको और देना चाहूंगा
कि जब आप शाम को अपना दुकान बंद करके घर आ रहे हों या आप अपना व्यवसाय को समेट करके घर आ रहे हैं या घर से ही दे रहे हैं, तो अपने जो ग्राहक से फीडबैक लेना ना भूलें। यदि ग्राहक असंतुष्ट है, ग्राहक ने कोई शिकायत की है, कोई कमी निकाली है, तो सबसे पहले उस कमी को दूर कीजिएगा, क्योंकि जिससे वो बार बार आपके पास आए, आपसे सेवाएं ले। आप अपने ग्राहक से एसएमएस के माध्यम से भी संपर्क में रह सकते हैं। आप उससे कह सकते हैं कि यदि किसी भी उत्पाद की ग्राहक को आवश्यकता है तो वो आपको एसएमएस कर सकता है और आप उसको तुरंत रिस्पॉन्ड कीजिएगा, चाहे वो शिकायत करे तब, चाहे वो कोई डिमांड करे तब, या कोई और समस्या हो, कोई आवश्यकता हो, तो आप कर सकते हैं। यहाँ मैं अपनी बात यह कहते हुए समाप्त करूंगा कि शासन ने आपके सुविधा के लिए कुछ निर्देश बनाए हैं। दुकानें खोलना बंद है, लेकिन यदि दुकानें खुली जाती हैं तो आपको गोले बना करके भीड़ को आने से रोकना है और उतने ही ग्राहकों को रखना है अपनी दुकान पर जिससे सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। उनको आपको बातों ही बातों में यह भी समझाना है कि भाई वैक्सीन लगवाइए, मास्क यदि नहीं पहने तो उसको सामान देने से मना कीजिए, है ना, दस्ताने पहन करके ही उसको कोई चीज़ देना है। तो सरकार के साथ हमें पूरी तरह से सहयोग करना है और सरकारी निर्देशों का हर तरह से पालन करना है। साथियों, ये जो कोरोना काल है ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा ऐसा नहीं लग रहा है। हो सकता है कि कोरोना की तीसरी लहर आ जाए, और यदि नहीं भी आए तब भी हमें भविष्य के लिए अपने बिजनेस को ये दो स्वरूप करना है। एक स्वरूप हमारा ऑनलाइन रहेगा और दूसरा स्वरूप ऑफलाइन, मतलब अपनी दुकान से या अपने जो बिजनेस करते हैं उस स्थान से करने का रहेगा। तो ये दोनों तरीके को अपना करके हम अपना बिजनेस को लगातार बढ़ा सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख सकते हैं। मैं लगातार डिप्रेशन, नेगेटिविटी को दूर करने और सकारात्मकता को समाज में बढ़ाने के लिए अपने वीडियोस डालता रहता हूं। आप उनको देखिए और यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई सुझाव है तो जरूर दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि किसी विषय पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद, जय भारत।